हरताली तीज पर महिलाओं ने शिवजी का किया अभिषेक पूजन। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शनिवारा के युवाओं ने भरे शहर के गड्ढे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और कांग्रेस पार्टी ने गड्ढों की मरम्मत की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुरहानपुर जिले में हरताली तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सुबह से 16 श्रृंगार कर शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंची और पूजन कर पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हरताली तीज का पर्व पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत रख पूजा अर्चना करती है, जिसको लेकर मंदिरों में भी महिलाओं की भीड़ नजर आई। हरताली तीज का पर्व मनाया जाता है, क्या मान्यता है इस पर्व की? ये हरताली तीज का उपवास है जो शिव पार्वती के लिए, पार्वती माता ने शिव जी के लिए रखा था। आज के दिन निर्जल उपवास रखते हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए उपवास रखा जाता है और सुबह इसकी पूजा होगी, सुबह इसका समापन होगा। जी, पूजा यादव। अरे आज हरताली तीज का पर्व होगा, ये महिलाओं का स्पेशल व्रत होता है। इस दिन सभी महिलाएं महादेव जी की पूजा करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और ये व्रत कल खोला जाएगा मेगा सालवे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर सहित खकनार क्षेत्र में तेज हवा, आंधी और बारिश के कारण केले की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है, जिसको लेकर अब किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से सर्वे होकर मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई। खकनार क्षेत्र के भी करीब 10 से अधिक गांव चपेट में आए हैं, तो वहीं शाहपुर क्षेत्र के भी 10 गांव चपेट में हैं, जिससे किसानों की खेतों में खड़ी हुई फसलों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। देखिए, नुकसान तो इतना हुआ है कि जिसकी भरपाई शायद ही हो। आप देखेंगे मोहना नदी पे पिछले दिनों आई बाढ़ में पूरे डैम फट चुके हैं। मतलब 6 से 7 डैम थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहाँ पे किसी प्रकार का पानी रुक नहीं पा रहा है। उसके साथ में अभी जो पिछले 3 दिनों में अति वर्षा हुई है, उसमें सारी फसलें तबाह हो चुकी है, नीचे जमींदोज हो चुकी है। मतलब आने वाली कोई भी फसल शायद ही किसान के घर में आए। मतलब आज की परिस्थिति में किसान की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर सर्वे नहीं होता है तो किसान आत्महत्या की कगार पे आ जाएगा। मुकेश बुनगाल, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष। क्या मांगे आप लोग? भाई आए दिन कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 6 बार इस वर्ष किसान प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। बार बार ओलावृष्टि को हो, अति बारिश को हो या आंधी तूफान को हो, और मुआवजा सर्वे ठीक तरीके से यहाँ होता नहीं, इसके प्रति किसानों में आक्रोश है। आज हमने ज्ञापन दिया है, मैंने मैडम से बात भी की, तो पटवारियों की हड़ताल है। तो कहने का मतलब राजस्व आमला ठीक से इसका सर्वे नहीं करेगा तो किसानों को मुआवजा मिलना संभव नहीं है। एक और हम चंद्रयान की तैयारी कर रहे हैं, चंद्र पर पहुंच गए, सूरज पर पहुंच गए, अब पाताल खंगालने की तैयारी सरकार कर रही है, किंतु यहाँ का जो किसान है उसके खेत की न गिरदावरी सही होती है, न मुआवजे का वितरण सही तरीके से होता है। आज हमारी मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा अतिशीघ्र सर्वे कराकर हर किसान को, चाहे सोयाबीन का हो, मक्का का हो, केली का हो, गन्ने का हो, क्योंकि हर क्षेत्र में किसानों का यहाँ संपूर्ण जिले में नुकसान हुआ है। मैं सुनील महाजन। ज्ञापन दिया, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है? जिला किसान कांग्रेस बुरहानपुर के द्वारा आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। क्या मांगे उनकी? उनके द्वारा मांग की गई कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का तत्काल सर्वे कर मुआवजा दिलवाया जाए। मैडम, आपके द्वारा सर्वे शुरू कर दिया होगा, किस तरह से नुकसान हुआ है किसानों का? अभी प्रारंभिक तौर पर है, जैसे ही सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद उसकी जानकारी दी जाएगी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने से शनिवारा चौराहे तक शनिवारा के युवाओं ने गड्ढे अपने स्वयं के खर्चे से भरना शुरू कर दिया है, ताकि हादसों में कमी आ सके। आगामी दिनों में त्योहार शुरू होने वाले हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इन गड्ढों की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिस कारण हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए अब युवाओं ने एक अनोखा कदम उठाया और अपने स्वयं के खर्चे से गड्ढे भरना शुरू कर दिया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गड्ढों की मरम्मत हो इसकी डिप्टी कलेक्टर से गुहार लगाई। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आगामी त्योहार शुरू होने वाले हैं, यदि ऐसे में भी गड्ढों की मरम्मत शुरू नहीं होती है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं नगर निगम अध्यक्ष पति अमर यादव ने भी कहा कि मैं नई नगर निगम आयुक्त से पत्राचार किया है, लेकिन उनके द्वारा केवल एक ट्रॉली चूरी भेजकर गड्ढे भरना शुरू कर दिया, जबकि यह संभव नहीं है। उन्होंने भी पत्र लिखकर मांग की है। गणेश उत्सव हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे आगे और त्योहार है, तो
ये जनप्रतिनिधि कोई 4,000 करोड़ के विकास की बात कर रहा है, कोई 1,000 करोड़ के विकास की बात करता है, तो इनका विकास कहाँ गया। तो ये पहला काम, ये गड्ढे भरने का काम कर दे, आम जनता को राहत हो, इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और हमारी बातों को नहीं माना गया तो फिर त्योहारों में भी हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। अधिकतर देखने में प्रशासन से मांग की जाएगी। प्रशासन के साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी गणेश मंडल वाले अपनी मांग रख रहे माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से, ये सच्चाई है और सच्चाई स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी भी नगर निगम अध्यक्ष है और शहर में आज गणपति बैठने जा रहे हैं, सारे गड्ढे भरे खुदे हुए हैं। मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को 2 दिन पहले भी बोला गया था कि साहब गणपति बैठने वाले गड्ढे भरवा दें। बुरहानपुर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है। गंदगी को लेकर आज व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष अब्दुल रईस ने जानकारी देते हुए कहा कि कई बार हमने मंडी में शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई नहीं हो रही है। हमसे मंडी 2% शुल्क लेती है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिस कारण हम अपनी दुकानों में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदारों द्वारा ध्यान देकर सफाई कराई जाती है या इसी तरह से व्यापारी परेशान होते रहेंगे। ये मंडी के अंदर कोई साफ सफाई नहीं है, पूरी मंडी के अंदर गंदगी पड़ी हुई है और आने जाने वालों के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है। यानी सांस नहीं ली जा रही है, बैठे नहीं जा सकते आदमी के अंदर, मंडी के अंदर 5 मिनट नहीं बैठ सकते उसकी खुद की दुकान के ऊपर। ये हालत हो गई है मंडी की। पूरी नालियां भी जाम है और पूरे रोड के ऊपर पूरी खान फैली हुई है। न सफाई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, न ही मंडी प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब व्यापारियों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम पूरी मंडी के लिए प्रशासन के पास, यानी जिला प्रशासन के पास, कलेक्टर महोदय साहब के पास जाएंगे और इसको पूरी मंडी को रुकाएंगे कि पहले साफ सफाई करो, जब यहाँ पे हम माल बेचेंगे। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि यहाँ पे कोई ध्यान देने को राजी नहीं है, कोई अधिकारी किसी की सुनने को राजी नहीं है। यहाँ पे सारे लोग दुकानदार बोल बोल के थक गए। हालात ये हो गई है कि 10 मिनट भी उनकी दुकान के ऊपर बैठ नहीं सकते। ये हालत हो गई है मंडी की। टैक्स भी लिया जा रहा है? हाँ, मंडी के अंदर टैक्स लिया जाता है ना, बगैर टैक्स के कैसे जान देंगे। ये 200 रुपए किलो वाला टमाटर सड़क पे पड़ा है, क्या कारण है? ये बुरहानपुर ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर जल स्तर बढ़ने से 2 परिवार के लोग बाढ़ में फंस गए। होमगार्ड की टीम सूचना लगते ही रेस्क्यू कर नाव के माध्यम से दोनों परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस रेस्क्यू को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होमगार्ड के जवानों को बधाई दी है। जब इस मामले को लेकर होमगार्ड के जवानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको सूचना मिली, हमने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर दोनों परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला था। रेस्क्यू में अभी हमने लगभग 10 लोगों को बचाया है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जिन घरों में बच्चे फंसे हुए थे लोग, तो जहाँ से पानी का मतलब जमा हो गया था और बाहर निकलने की जगह नहीं। कौन से घाट से बचाया? कहाँ? बस ये सतियारा घाट है, इसी जगह से जल भरा हुआ है, लगातार पानी बढ़ रहा है और जो निचले स्तर के घर है वो लगातार डूब के क्षेत्र में जा रहे हैं। लगभग तो 40 के समथिंग 40-50 घर लगभग परिवार के लोग थे जो जिनको बचाया? लगभग 2 परिवार के लोग थे। कैसे क्या अटक गए थे? वो घरों में बंद थे तो पानी का जल भराव बढ़ चुका था, उन्हें पता नहीं था कि पानी बढ़ चुका है इतना। तो हम लगातार राउंड चल रहे थे, हमने देखा, उनका आवाज दी, उन्हें बताया। लगभग थे वो 8 से 10 साल के बच्चे थे और महिलाएं थी 3 से 4 और बाकी जेंट्स लोग। क्या नाम आपका? मेरा नाम गणेश है।